सभी को नमस्ते एंड वेलकम बैक ऑन पावरफुल हीलिंग मंत्रा। सो आज यहाँ पे ऑलमोस्ट 2 महीने बाद बोल सकते हैं मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। और इस दौरान मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए खुद के ऊपर, बहुत सारी चीज़ें सीखी जिनको इम्प्लीमेंट किया एंड बहुत सोचने के बाद आई डिसाइडेड कि मैं कुछ चीज़ें हैं जो कंटिन्यू करूँगी, जिनको मतलब होता है ना कि आप एक्सपेरिमेंट के बाद जब आप सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी पे होते हो तो आप बहुत कुछ सीखते हो और आपका मन करता है कि आप लोगों को भी बताओ। तो भी मैं आपको बताऊंगी, वो बिल्कुल प्रैक्टिकल होगा। बिल्कुल वो जो मैंने चीज़ें करी है अपने साथ, उनके मुझे रिजल्ट्स मिले हैं और मैं आपसे उम्मीद करूंगी अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको अपनी लाइफ में रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। सो हम बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, वीडियोस देखते हैं, हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होती है, समझी होती है, लोगों के पॉडकास्ट सुने होते हैं ना, बहुत सारी फेमस पर्सनालिटीज जिनको हमने सुना होता है। हम मतलब कई ऐसे नए नए वर्ड सुनते हैं ना, और उन वर्ड्स के अपने कुछ डीप मीनिंग है, क्योंकि हर एक वर्ड, हर एक शब्द अपने आप में बहुत कुछ कहता है। हमें लिटरल मीनिंग तो पता है कि हाँ इस शब्द का मतलब ये है, लेकिन अगर हमें ये पता चल जाए ना कि यार इस वर्ड को मैं अपनी लाइफ में, अपने रूटीन में शामिल कैसे करूं जिससे मुझे इसका फायदा हो, तो अब जो मैं स्टार्ट करूंगी उसमें हम जो भी पर्टिकुलर वर्ड्स होते हैं, है ना, उसमें हम उनके डीप मीनिंग को समझने की कोशिश करेंगे कि उनका एक्चुअली मतलब क्या है, उन्हें हमें अपनी लाइफ में यूज कैसे करना है। अगर मैं बोलूँ ऑन सरफेस लेवल हमें सब चीज़ों का पता होता है, लेकिन अगर हम डीप किसी चीज़ में जाएंगे ना तभी उस चीज़ का फायदा है। अदरवाइज तो हम लोगों को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन द प्रॉब्लम इज कि हम जब तक उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो उस चीज़ का कोई फायदा नहीं है। वी आर जस्ट वेस्टिंग अवर टाइम। तो टाइम नहीं लूंगी, अब हम स्टार्ट करते हैं। आज जो जिस वर्ड को हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सरेंडर। सरेंडर का मतलब होता है समर्पित करना, समर्पित होना। तो अगर मैं इस वर्ड की डिटेल में बात करूं तो मैं ये समझती हूँ, जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया है ना अपने साथ, वो ये है कि इट इज ए स्टेट ऑफ माइंड। सरेंडर क्या है? एक स्टेट ऑफ माइंड है जिसमें हम खुद को वी आर एक्चुअली, हम एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में है जहाँ पे हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारा वो काम होगा या नहीं होगा, हमारा वो काम पूरा होगा नहीं होगा, उस काम को करने से मुझे क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा। मैं वो काम इतनी डीप थिंकिंग से नहीं कर रही कि उस काम का मुझे क्या परिणाम मिलेगा। मैं वो काम कर रही हूँ क्योंकि मैं उस काम को ना ये सोच के कर रही हूँ कि वो काम मेरा नहीं है, वो काम उसका है, वो काम करने के लिए उसने मुझे चुना है। आई एम जस्ट अ मीडियम। मैं उस काम को करने का एक माध्यम हूँ, क्योंकि वो मुझसे वो काम करवा रहा है। तो मैं ये काम अपनी विल से नहीं, मैं ये काम उसकी विल से कर रही हूँ, उसकी इच्छा से कर रही हूँ। अब वो काम मेरे फेवर में, उसका रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा डजंट मैटर। आप इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ जब अपना हर काम करोगे ना तो आप हल्के होके उस काम को करोगे। मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ, आपको डर नहीं लगेगा, आप घबराओगे नहीं, आप लाइट होके उस काम को करोगे। आप कोई काम चाहे शुरू कर रहे हो, खत्म कर रहे हो, आप बीच में हो, आप अगर इस स्टेट ऑफ माइंड में हो ना तो वो काम डेफिनेटली पूरा होगा, और अगर नहीं भी हो ना तो भी आप लाइट रहोगे। ये तो सरेंडर ना मतलब एक स्टेट ऑफ माइंड है। आपको इस स्टेट ऑफ माइंड को बिल्ड करना है, आपको इस स्टेट ऑफ माइंड पे काम करना है कि मैं अपना ये स्टेट ऑफ माइंड कैसे बनाऊं। तो एक्सपेरिमेंट करना है अपने साथ। लाइफ इज ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंट। मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी ऐसा बोलती हूँ, है ना। तभी आप उठोगे, कभी आप गिरोगे, पढ़ोगे, इधर उधर सब कुछ होगा, लेकिन आपको एक्सपेरिमेंट करते रहना है। और आज से, अभी से अगर आप इस सरेंडर वर्ड को अपने लाइफ में शामिल कर लो तो मैं आपको लिख के देती हूँ, आपके जो काम नहीं बन रहे थे ना वो भी बनने शुरू हो जाएंगे।
क्योंकि आप खुद को सरेंडर कर चुके हो। और सरेंडर आपने किसी ऐसे वैसे इंसान को नहीं किया यार, आपने खुद को सरेंडर किया है डिवाइन के आगे। डिवाइन जिसको आप भले ही देख नहीं सकते लेकिन फील कर सकते हो। तो हम समझ सकते हैं इस एग्जाम्पल से भी, जब हम ट्रेन में बैठते हैं, हमें कहीं पहुंचना होता है, वी डू नॉट केयर एट ऑल कि गाड़ी कौन चला रहा है, ट्रेन कौन ड्राइव कर रहा है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क हमें इस बात से पड़ता ही नहीं है क्योंकि हम तो बस आराम से बैठे हैं, हमें पता है हम वहां पहुंच ही जाएंगे यार, अपने डेस्टिनेशन पे हम पहुंच जाएंगे। हम खाना खा रहे हैं, हमें यही नहीं पता कि खाना बॉडी में जाने के बाद डाइजेस्ट कैसे होगा। वी आर जस्ट हैविंग द फूड, हम मजे मार के बस खाना खा रहे हैं। उसके बाद उस खाने का हमारे शरीर में क्या हो रहा है हमें नहीं पता, क्योंकि हमें पता है कि बॉडी एक ऑटोमेटिक प्रोसेस में उस खाने को अपने आप डाइजेस्ट कर लेगी। हमारे लिए अरेंजमेंट की हुई है नेचर ने। तो हम ऐसी चीजों के लिए जब नहीं सोचते कि हम जहाँ बैठे हैं, पता नहीं किसके भरोसे हम उस ट्रेन में बैठ रहे हैं, हमें पता ही नहीं, हमने उस बंदे को ही नहीं देखा कौन चला रहा है, लेकिन फिर भी हम निश्चिंत होकर बैठते हैं। लेकिन जब लाइफ में बड़े बड़े डिसीजन लेने की बात आती है तब हम इतना सोचते हैं, हम सिर्फ सोचते ही रहते हैं, तब हम कर्म नहीं करते, हम सिर्फ सोचते हैं। तो आपको सोचना सिर्फ एक बार है, कर्म बार बार करना है। सोच यही रखनी है कि मेरा सरेंडर स्टेट ऑफ माइंड है कि मेरा काम नहीं है ये काम मुझसे कोई करवा रहा है। मैं इस धरती पे आई हूँ, अपना कर्म कर रही हूँ, मुझे इस कर्म के लिए माध्यम बनाया गया है। अब ये काम होगा ये नहीं होगा वो जाने, मैं बस अपना बेस्ट करूंगा एंड दैट्स इट। तो ऐसे रिलैक्स होके आप अगर काम करोगे तो आपका वो काम डेफिनेटली पूरा होगा। भले ही आप जॉब सर्च कर रहे हो, भले ही आपको जॉब स्विच करनी हो, भले ही प्रमोशन चाहिए हो, ग्रोथ चाहिए हो, बिजनेस स्टार्ट करना हो, इवन शादी जैसा बड़ा डिसीजन भी अगर आप सोच रहे हो कि मैं कैसे लूंगा क्या होगा, आप उसमें भी सरेंडर कर दो खुद को कि जो चीज आपके साथ जब होनी होगी वो अपने आप हो जाएगी। आपको बस इस स्टेट ऑफ माइंड को ग्रो कराना है। जब आप इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ काम करोगे तो आपको एक आई विल से डीप कनेक्शन फील होगा ब्रह्मांड के साथ, यूनिवर्स के साथ, उस डिवाइन के साथ, या जिस भी भगवान को आप मानते हो, जिसको आप जिस भी रूप में देखते हो, शिव के रूप में, कृष्ण के रूप में, विष्णु के रूप में, दुर्गा माता के रूप में, जो जैसे भी आप कंसिडर करते हो कि भगवान मेरे लिए ये है, भगवान मेरे लिए ये है, आपको लगेगा कि वो काम हो जाएगा क्योंकि वही आपके साथ है, वही आपको चला रहा है ना। तो आपको ऐसे भारीपन फील नहीं होगा लाइफ में। मेन बात होती है जब हम कोई काम कर रहे होते हैं, अगर हम भारी मन से उस काम को करते हैं तो वो काम अटकता है, कंप्लीट नहीं होता, दिक्कतें आती हैं, हम परेशान होते हैं, सो बात अलग। अगर वही दूसरी तरफ अगर हम वही काम हल्का होके कर रहे हैं, रिलैक्स होके कर रहे हैं, शांत मन से कर रहे हैं, ये सोचे बिना कर रहे हैं कि इसका क्या परिणाम होगा, तो वो काम पूरा होगा। हम भी हल्के रहेंगे, हम भी रिलैक्स रहेंगे और साथ वालों को भी खुश रखेंगे। उम्मीद करती हूँ आज की इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर आप इसको अपनी लाइफ में शामिल कर लो तो मैं आपको फिर कह रही हूँ, आपको इतने कमाल के रिजल्ट मिलेंगे कि आप विश्वास नहीं कर पाओगे।